नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 5 मई को नीट की परीक्षा का आयोजन हुआ था और आपको याद होगा कि 4 जून को इसके नतीजे भी आ गए थे और जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ था वैसे ही बवाल छिड़ गया था। और देखिए आपको मालूम है कि आज 8 तारीख है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 तारीख को होगी। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि रीनीट होगा या फिर नहीं होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। तो आपको बता दें कि एक तरफ आप देख सकते हैं कि सीनियर जर्नलिस्ट संजय कुमार जी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ करियर काउंसलर विकास कुमार जी हैं। आप दोनों का लाइव सिटीज पर बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्ते। तो सबसे पहले तो संजय जी हम आपसे शुरू करना चाहेंगे। देखिए आपने भी देखा होगा कई तरह की खबरें भी आई हैं, तो संक्षिप्त में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ था। देखिए 30 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, खास करके नीट के पेपर को लीक को लेकर के जी। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीजें जो बड़ी स्पष्ट तौर पर कही, वो कही कि अगर सूचिता का ध्यान नहीं रखा गया, अगर चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं रही और अगर इस बात की संभावना है कि हाँ परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, जो खबरें आ रही हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं, क्योंकि डिजिटल माध्यम में चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, व्हाट्सएप से हो, जिस माध्यम से भी पेपर लीक हुए, अगर पेपर लीक हुए हैं तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो पेपर कितने बच्चों तक पहुंचा, उसका तो अभी कोई ऑथेंटिक चीजें आई नहीं है। तो जो डीवाई चंद्रचूड़ जो उसको देख रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर सूचिता का पालन नहीं किया गया है परीक्षा में, तो फिर इस पर तो हमें लेना पड़ेगा एक्शन कि आखिर क्यों नहीं सूचिता का पालन हुआ। एक और दूसरी बात उन्होंने कही कि इसका क्या गारंटी है कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुंचे। तो ये दोनों इशारे इस बात की तरफ जरूर इशारा कर रहे थे कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, इसकी ऑथेंटिक जानकारी मिली, तो कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट का जो मूड दिख रहा था उसमें लग रहा था जो अगली सुनवाई उनकी होगी कि कोई वैसे फैसले होंगे जिसमें सारे बच्चों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। मतलब आपको ये लग रहा है कि जो अगली सुनवाई होने वाली है तो कोई चौंका देने वाला फैसला भी हो सकता है। विकास जी हम आपके पास आएंगे। देखिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार ने भी याचिका दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। हम आपसे सीधा सवाल ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों केंद्र सरकार रीनीट के खिलाफ है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ तर्क है उनका? तर्क यही है, हमने जिनकी याद में रो रो के आंसू बहाए, हमने जिनकी याद में रो रो के आंसू बहाए, वो आए नहाए और चल दिए। वो आए नहाए और चल दिए। मुद्दा ये बात समझेंगे क्या है। सबसे पहले एट द आउटसेट में कहना चाहूंगा, ये जो रीनीट का मुद्दा है, इट इज अबाउट लीक बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट। वन सेकेंड, मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ना चाहता हूं। चीफ जस्टिस ऑनरेबल ने कहा है, इफ वी उन्होंने स्पष्ट कहा है, इट इज अनडिनाइबल, one thing which is very clear is that the leak has taken place. So what is the hypothesis of the nation stands? One, that the sanctity of the exam has been breached is beyond doubt. One, the question is how widespread is the leak. ठीक है, ये कहा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने जबरदस्त बात कही जिसके लिए हम लोग बहुत दिन अनुरोध कर रहे थे, एनटीए से सवाल पूछा जाए। मैडम आपको बता दें, कोर्ट जो है ना वो सबूतों के आधार पे चलेगी, और दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का आम नागरिक और बच्चा परीक्षा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहा है और एनटीए बचाने में लगा हुआ है। और अच्छे पहलू ये जो आज आई है, कुछ सवाल जो एनटीए से माननीय न्यायालय ने पूछा है, मैं बताना चाहता हूं कि दर्शकों को क्लैरिटी हो, और उसमें मैं 2-3 पॉइंट ऐड करूंगा कि माननीय वकील लोग इसका संज्ञान लें और एनटीए से पूछवाया जाए।
जी। माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि देयर हैज बीन सम रेड फ्लैग्स, उसको चिन्हित किया जाए। तो शब्द है देयर इज अनप्रेसिडेंटेड हाई स्कोर नंबर स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 72 आउट ऑफ 72 मार्क्स, हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट आर द बेनिफिशियरी ऑफ ग्रेस मार्क्स, ये बताया जाए। यहां मैं ऐड करना चाहता हूं कि सिर्फ 720 बाय 720 का मामला नहीं है जी। हर बच्चे जिसको ग्रेस मिली है इसका मामला है। और सामरीन जी मैं आपको चाहता हूं कि एक बात आप समझें, ये मामला कितना बड़ा है। देखिए आपने ग्रेस मार्क्स का जिक्र किया है, तो हम ये बता दें कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। बड़ा आंकड़ा है ये साहब, ये तो हुजूर ने बताया है ना जब डंडे पड़े पब्लिक के, इसकी क्या गारंटी है कि 1563 को मिला। एनटीए को ब्लैक एंड व्हाइट में अदालत को माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि कस्टडी में लिया जाए उनके डाटा को। हमारा ये अनुमान है कि डेटा को मैडम कैसे मानेंगे 1563 से। आप समझिए घटनाक्रम को, क्रोनोलॉजी समझिए। पहले उन लोगों ने होशियारी से लिखाया, डाटा दिया। 718 और 719 नंबर का जब फर्जीवाड़ा आया तब उन लोगों ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिया, इस पे कार्रवाई होना चाहिए एनटीए के पदाधिकारी पर। उन्होंने 2018 के क्लैट के एग्जाम का उदाहरण दिया। एक आम के बगीचे में अमरूद का नियम कैसे लगा रहे हैं आप। क्लैट एक डिफरेंट एग्जाम है, क्लैट ऑनलाइन एग्जाम है, और आपने ग्रेस दिया तो क्या इसकी सूचना पहले दी। मैडम यहाँ से बात होनी चाहिए और इसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए माननीय अदालत से। उनसे पूछा जाए कि अगर आपने लिया तो ग्रेस मार्क्स क्यों दिया। आप बिहार में है मैडम, पटना में, मैं रांची में हूँ। बिहार के पूरा सेंटर में भी लेट हुआ, आखिर किस नियम के आधार पे उन्हें ग्रेस नहीं मिला। तो मेरा ये मुद्दा यहाँ पे है कि ये जो ग्रेस मार्क्स का मामला सिर्फ 720 बाय 720 का नहीं है। मतलब ये आप मामला कह रहे हैं कि ये आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, इसको कस्टडी में लेना चाहिए डेटा को, और एनटीए से पूछताछ होनी चाहिए। जी, और 1563 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किस दिन हुआ ये भी बताना चाहिए। अच्छी बात है, न्यायालय ने संज्ञान लिया है, बहुत अच्छी बात। सबसे जबरदस्त बात आई है जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड एट वन सेंटर एंड चेंज द एग्जाम सेंटर। मजेदार चीज समझिए, एग्जाम सेंटर भी चेंज हुए हैं, एंड टू टेक द एग्जाम एट फार ऑफ प्लेसेस सिक्योर हाई मार्क्स। मैडम समझेंगे ये मामला सिर्फ लीक का नहीं है, 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बच्चों को सेंटर दिया गया और उन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। और सिर्फ 720 की बात नहीं है, एक बच्चा 600 का लेवल का है। विकास जी, मेरा सवाल अब भी वही है कि केंद्र सरकार रीनीट के खिलाफ क्यों है। हम ये संजय जी से जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको केंद्र सरकार रीनीट के खिलाफ क्यों है। क्या कुछ लिखा है अपनी याचिका में, क्या कुछ तर्क दिया है। देखिए, ये सब पूरी कहानी और पुरानी कहानी 50 बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। ग्रेस मार्क्स का मामला, जो 1000 किलोमीटर का दूर गोधरा का सेंटर, जो बिहार, उड़ीसा, झारखंड के लड़के का सेंटर गोधरा में दिया गया, ये सब पुरानी बात है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो है, हम लोग उस पर बात करें तो वो थोड़ा सा हम समझते हैं कि ये होगा, इम्पोर्टेंट होगा। मेरा कहना है कि केंद्र सरकार ने सीबीआई को इंक्वायरी दे दिया है। एजेंसी जो होगी उसी को तो इंक्वायरी दी जाएगी। तो मान लिया जाए कि सीबीआई को इंक्वायरी दे दी गई है, ईओयू पहले से ही बिहार में इंक्वायरी करके इसका रिपोर्ट दे रही है। अलग अलग सेंटर पर जहां पर ग्रेस मार्क्स की बात हुई, वहां भी जो विजिलेंस ने रिपोर्ट किया, बजाते वहां के सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो समय पर परीक्षा शुरू हो गई थी, फिर ग्रेस मार्क्स का क्या मामला है। तो जब सीबीआई को इंक्वायरी दे दी गई है, उसमें एनटीए को बाहर न रखा जाए। एनटीए के जो भी अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ होगी और एविडेंस बेस्ड ही सुप्रीम कोर्ट तो अपना जजमेंट देगी। तो जो उसका जो जिस्ट था आज, उस जिस्ट में मामला वही था। दो बातें आई। एक बात तो आई कि क्या सूचिता का पालन किया गया। अगर सूचिता का पालन नहीं किया गया तो क्या ये परीक्षा फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए, जो उनका लग रहा था, उनका जो भाव था। और जो दूसरी बात थी, वो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब व्हाट्सएप से क्वेश्चन, जो वो बुकलेट, हजारीबाग का बुकलेट जो मिला, जो बाद में जिसको व्हाट्सएप पर भेजा गया और उसकी प्रति जली हुई प्रति मिली और बाद में एनटीए के साथ उस पेपर को मिलान किया गया,
तो कहा कि इसकी क्या गारंटी है कि केवल वो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या और भी जो टूल्स हैं डिजिटल के उस पर सर्कुलेट जो हुए, तो कितने लोगों तक सर्कुलेट वो चीजें हो गई, बिल्कुल जी। कितने लोग उसके फायदे उठा ले गए, ये बात तो अब ये सवाल है। अगर बहुत लोगों ने फायदा उठाया, इसका मतलब है कि परीक्षा की पारदर्शिता और परीक्षा की शुद्धता, ये दोनों की बात मैं कर रहा हूं कि क्या इसको फेयर एग्जाम माना जाए, और अगर फेयर एग्जाम नहीं माना जाए तो क्यों न इस पर विचार किया जाए। तो केंद्र इसमें क्यों ना इसको रद्द कर दिया जाए। बिल्कुल, ये बात कही है आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हम आपसे समझना ये भी चाहेंगे संजय जी कि केंद्र सरकार इसके खिलाफ क्यों है रीनीट के। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो उनके मंत्री थे, उन्होंने शुरू में तो आकर के कहा कि लीक हुआ ही नहीं, बिल्कुल इनकार कर दिया। हाँ, शुरू में इनकार किया था धर्मेंद्र प्रधान जी ने, लेकिन बाद में जब उसको एविडेंस को वहां रखा गया, जो बच्चे जिनको पकड़ा गया था वो बच्चे ने कहा कि हाँ, हमें वही पेपर रटाए गए थे जो पेपर हमारे परीक्षा में आए थे, वो प्रश्न पत्र जो मेरे पास थे। तो चीजें, और ईओयू ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया, तो साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद वो चीजें खुल गई। दूसरी चीज, वो जो 419 और 418 की जो बात कर रहे हैं, वो चूंकि मामला है कि 720 का होगा, अगर एक बच्चा क्वेश्चन नहीं लिखा तो 716, अगर वो एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 715, तो फिर ये 718 719 मार्क्स उसको कैसे आएंगे। इस सवाल को लेकर के जब पूछा गया तभी तो ये ग्रेस मार्क्स वाली बात खुली, इसके पहले तो ग्रेस मार्क्स वाली बात आ ही नहीं रही थी। और तब फिर आया डेटा की 1563 बच्चों को जो आप बता रही हैं, हम लोग इसको कई बार बता चुके हैं कि 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्क्स दिया गया था उसको बजाते रद्द कर दिया गया। तो मेरा कहना है कि केंद्र को कहीं ना कहीं से अपने को डिफेंड करने की कोशिश करी। एजेंसी किसकी है? ये आपने बड़ी बात कही कि केंद्र अपने आप को डिफेंड कर रही है, जिस वजह से ये कुछ कहा गया है। देखिए, हम दोबारा से विकास जी के पास आना चाहेंगे। विकास जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई हुई, लाइव सुनवाई भी चल रही थी, हम लोगों ने भी सुना, वहां पर जिक्र हुआ बिहार का भी। कहा गया कि बिहार जो है वो विसल ब्लोअर था इस बार। बहुत कुछ जिक्र हुआ ईओयू के एडीजी का भी। क्या कुछ हुआ था, हम ये भी आपसे समझना चाहेंगे। क्यों बिहार की पहले चर्चा? माननीय संजय सर जी ने जो कहा उस भाषा पे मैं थोड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। पहली बात, उन्होंने लगता है पूरा पढ़ा नहीं। आप 2 महीने से डिबेट कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज की जो डिस्कशन है, चीफ जस्टिस ने जो कहा मैं पढ़ के दे रहा हूँ, और मैं बताऊं पूरी मीडिया में डिबेट को नीट पे जा रहा है, सुन लिया जाए। ये जो 1563 मामला है ये भी महत्वपूर्ण है, ये पेरीफेरी नहीं है, सुना जाए आज। और सर ने जो कहा ना कि ये बात बहुत, सुनिए पहले, उन्होंने अपनी बात रखी है जी। नहीं, अरे उन्होंने कहा कि बात 2 महीने से चल रही है। आज जजमेंट में जो हुआ है ये मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। इफ वी हैव टू सेपरेट द ग्रेन, सीजीआई का बयान है, मेरा बयान नहीं है। इफ वी हैव टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शैफ, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रेड फ्लैग्स। इफ दैट इज पॉसिबल, सुन लीजिए ना, ऐसे बात को डिबेट में नहीं कहा जा सकता है कि पेरीफेरी की बातें हैं। हम जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं, हम इस पर दिन रात लगे हैं, इस विषय पर शोध कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ग्रेस मार्क्स को। ये मुद्दा अलग नहीं है। आज की कार्रवाई में लीक के साथ साथ ग्रेस मार्क्स पे भी बात आई है। दूसरी, आप जो केंद्र की बात पूछ रहे थे, सीधी सी बात है, आप उसे सुनवाना चाहती हैं मैडम, तो साफ ये है कि सरकार, जो सर ने कहा है 100% सहमत है। संजय सर ने कहा बिल्कुल सरकार अपने दामन को बचाना चाहती है। और एक चीज समझिएगा, इसमें आप समझेंगे नेट में और नीट में अंतर क्या है। यहाँ जो ट्रांजैक्शन है पैसों का बहुत बड़ा है। अच्छा, क्योंकि ये जो नीट में पैसों का जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत बड़ा है, यही कह रहे हैं आप? जी, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि आपको यहाँ से समझेंगे, एक लाइन पहले सबको समझना पड़ेगा। मीडिया में जो लोग भी डिबेट करते हैं और डिबेट कंडक्ट करते हैं, बताइए। पिछले साल 600 नंबर पे 30,000 रैंक था, और इस बार 600 नंबर पे 80,000 रैंक है। लीक हुआ या नहीं हुआ ये बिल्कुल संज्ञान का विषय है, पर 50,000 बच्चों का जो रैंक इन्फ्लक्सेशन है, यही नीट घोटाला है।
और ये सिर्फ एक नीट लीक से नहीं हुआ है, तो माननीय न्यायालय के संज्ञान में भी पूरे विषय को मानने की जरूरत है, जो समय समय पर आ रहा है। अरे अब आप समझे इन चीजों की, जो आप कह रहे हैं ये 50,000 बच्चे, आपको उदाहरण दें, पिछले साल इतना गैप नहीं था, तो ये 50,000 बच्चे कैसे आए? ये 50,000 बच्चे स्कैम की उपज है, और स्कैम में लीक एक पार्ट है। और आप समझें जो केंद्र की सरकार के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय मंत्री हैं, सोकर उठ करके वो बयान नहीं दे सकते हैं कि लीक नहीं हुआ है और बाद में कह दें कि गलती है भाई। और दूसरी बात, दैनिक भास्कर 6 मई का पटना एडिशन, रांची एडिशन पढ़ लिया जाए, और आज कोर्ट ने मानने कहा है कि एनटीए ने क्या कार्रवाई की पूरी जानकारी को लेने के लिए। आपको अगर शिक्षा मंत्री हमारे अवेयर नहीं है, 6 तारीख के अखबार में फ्रंट पेज पे पटना में, रांची में खबर है कि वो चीजें हुई है। दूसरी बात, कई सवाल पूछा है एनटीए से, आज नहीं, एक चीज करके मैं कंक्लूड कर दूंगा, आदेश दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने, समझे? लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जिक्र बिहार का क्यों हुआ था विकास जी, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, 2 चीज समझेंगे जी। माननीय केंद्रीय मंत्री का दूसरा बयान सुनिए, उन्होंने उसी दिन कहा, आप वीडियो निकालिए, कि ये मामला रीजनल है, सरकार की पूरी कोशिश है कि ये मामला रीजनल बनाया जाए, और ये इसीलिए बिहार और झारखंड को इंगित करके पूरे देश को बचा रहे हैं वो। मैडम, टेलीग्राम के युग में 4 तारीख को ही ये लीक हुआ है, और अगर टेलीग्राम पे लीक हुआ है तो देशव्यापी मामला है। तो सरकार समझिएगा, वो अपने को बचाने के लिए और रीनीट में जो लाभ जो होंगे उनको बचाने के लिए ये तर्क कर रही है। ठीक है, आपने कहा कि बड़ी मछली को बचाने की कोशिश हो रही है, हम समझिए, लेकिन बिहार का जिक्र क्यों मगरमच्छ, सीधा मगरमच्छ को बचाने के लिए सवाल, बिहार का जिक्र क्यों हुआ था? बिहार का जिक्र हुआ क्योंकि बिहार में पकड़ा गया। और 2 चीज समझेंगे, बिहार में पकड़ा गया, खुशी की बात है। आपको मैं बताऊं, बिल्कुल विश्व ब्लेयर है, ईओयू ने जो काम किया है बहुत बड़ा काम किया है इन चीजों के लिए। तो इसमें बिहार की जिक्र मैं स्पेसिफिकली नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या जिक्र है, लेकिन बिहार में ये हुआ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। संजय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, हम आपसे यही प्रश्न करना चाहेंगे कि जिक्र जो है वो बिहार का भी हुआ था, जिक्र जो है वो एडीजी का भी हुआ था, क्या कुछ हुआ है? क्यों चर्चा हुई बिहार की? क्यों एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया बिहार? नहीं, इसको लाइमलाइट हम नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि नैयर हसनैन साहब जो हैं वो एडीजी हैं इसके इकोनॉमिक ऑफेंस के, तो हाँ ईओयू के, तो चूंकि वो तो जो केस को देख ही रहे हैं, और पहली बार तो पेपर तो पकड़ा गया ना, वो जो डीएवी सेंटर पर जो लड़का पकड़ा गया, उसको पुलिस ने अपने कस्टडी में लिया, और कस्टडी में लेकर के बिना परीक्षा उसके बाधित किए हुए, जब उसकी परीक्षा समाप्त हो गई, वो जो गाड़ी डस्टर गाड़ी पकड़ी गई थी, जिस डस्टर गाड़ी में एडमिट कार्ड, हाँ एडमिट कार्ड मिले थे, और एडमिट कार्ड से जब मिलान करके उन बच्चों को कस्टडी में लिया गया, उनके पेरेंट्स को कस्टडी में लिया गया, तो उन बच्चों ने तो कहा कि हाँ हमें वही प्रश्न पत्र रटाया गया था जो प्रश्न पत्र हमें परीक्षा में मिली थी, एक। और दूसरी चीज कि जब उन बच्चों की मदद से कि वो प्रश्न पत्र कहाँ रखे गए थे, कहाँ रटाए गए थे, वो जब जगह की जांच की गई तो वहां जले हुए जो प्रश्न पत्र मिले थे उसका उद्भेदन। समरीन जी पूरी बात सुन लीजिए, नहीं तो फिर आप सवाल पूछिए। जी नहीं, बताइए। बिल्कुल। तो जब वो जले हुए प्रश्न पत्र वो ले करके ईओयू ने ही पहली बार एनटीए से कहा था कि हमें मूल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाए ताकि हम उसका मिलान कर सकें। एनटीए नानुकुर करते रही, एनटीए उनको दी नहीं। बहुत बाद में जाकर के एनटीए जब मामला कोर्ट में चला गया और फिर कोर्ट ने जब स्ट्रिक्चर पास किया, कोर्ट ने जब निर्देश दिया, उसके बाद उनको ओरिजिनल प्रश्न पत्र दिया गया, और जब मिला तो पता चला क्या। तो इस कड़ी चाहे जहां से जुड़ी हो, लेकिन ईओयू ने एक बहुत ही स्मार्ट काम करके इसका उद्भेदन किया था। इस वजह से ईओयू की तारीफ की गई। कोई भी डिपार्टमेंट हो, बिहार हो, देश बिहार से अलग थोड़े है, या बिहार देश से अलग थोड़े है। तो अगर बिहार की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके
अगर इस गिरोह को खंगालने में, इस नेटवर्क को खंगालने में इसका कहां से कैसे कनेक्शन था, यही यूओयू की टीम हजारीबाग भी गई थी। और बिल्कुल वहां जो बिल्कुल बिल्कुल स्कूल में जो सिटी कोऑर्डिनेटर थे और वो जो प्रिंसिपल थे, उनको उन्होंने दिखाया था कि देखिए इसमें कट है नीचे की तरफ। और जब उन्होंने कहा कि हाँ ये कट था, इस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं गया, बाद में इसको ग्लू से चिपकाया गया। तो जी ईओयू ने तो बड़ी भूमिका अदा की ना। तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि ईओयू इसकी एक कड़ी है, इस उद्भेदन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बिहार की बिल्कुल ईओयू है। इसलिए इसकी हम्म चर्चा स्वाभाविक है, इसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट करेगा कि हाँ हम्म ईओयू ने तो जो एविडेंस दिया है इसमें हम्म साफ साफ लगता काफी है कि साबित हुए हैं प्रश्न जी। पत्र लीक हुए हैं। हम्म बिल्कुल, मतलब मैडम आपने आज कहा कि जी, बताइए विकास जी। एक आज ऑब्जर्वेशन और हुआ है, अभी मैं जो न्यूज में आई है, हम्म भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ने एक सवाल उठाया है बिहार पुलिस पे, और इस पे अगर मीडिया संज्ञान लेगी, उन्होंने कहा है वही जो केंद्र को बचाने की बात है जी कि भाई बिहार पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया ही नहीं है। अच्छा ये बात आ रही है ना। जी 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 जी, जी जी इसलिए जी वो कह रहे हैं कि ये बात सुनी सुनाई है, हवा में है, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। संदर्भ वही है कि केंद्र सरकार ने तय कर लिया है कि नकार देना है, केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि ठीक इसकी है, लिपापोती कर देनी है। कर देना है। अच्छा विकास जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए दो पक्ष हैं यहाँ पर। एक तो वो स्टूडेंट्स हैं, वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की और साफ साफ कहा है कि रीनीट होना चाहिए, और वहीं दूसरा पक्ष है, देखिए केंद्र सरकार भी है जिसने याचिका दाखिल की है और साफ कहा है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, किसके हक अगर में न्याय फैसला की होगा, जीत क्या होगी, लगता है? अगर न्याय की जीत होगी, अगर बच्चों के पेरेंट्स के भावना की जीत होगी, तो रीनीट होना चाहिए। इसको समझ लीजिए फिर ठीक से। कारण क्या है, एक जो अभी बहुत तर्क गढ़ा जा रहा है ना कि जो मेरिटोरियस बच्चे तैयारी किए उनका नुकसान होगा, मैं आपको तर्क के साथ और तथ्य के साथ बनाना चाहता हूं, उनका भी भला होगा। जी 2022 में 705 नंबर पे रांची की एक लड़की थी, ठीक है, उसको 141 रैंक आया, 141, ठीक है। इस बार 705 नंबर पे 1000 रैंक आए हैं, तो जिस बच्चे को एम्स का जो कॉलेज मिलता वो नहीं मिलेगा, तो नुकसान हर लेवल पे है। एक मन गढ़ंत थ्योरी है। और आपको बता दें एक पार्टी और है, किसने कराया, एक स्टूडेंट के ग्रुप ने भी किया है कि रीनीट नहीं चाहिए। बिल्कुल आपको जी। मैं बता दूं, 720 का भी माजरा समझिए। एम्स में 132 सीटें हैं, 125 सीटें भारत के लिए है, 7 फॉरेन सीट्स हैं। इस 125 में 55 सीटें हैं आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। तो जो बच्चा 720 में 720 भी लाएगा, जी उसको भी 56वें बच्चे को जनरल कैटेगरी से दाखिला नहीं मिलेगा। तो ये जो ऊपर के भी बच्चे हैं उनको भी एम्स टॉप नहीं मिलेगा। एक बात और समझिए, आपने कभी स्कूल एग्जाम में सुना है कि 500 में 500 बच्चे आ गए, सीबीएसई में कभी 70? जी ये कौन सा तमाशा है। दूसरी, वो फील्डिंग सजा रहे हैं कि सिलेबस रिड्यूस हो गया। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि हिंदुस्तान के सभी टॉप टीचर को क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए और 3 घंटे दे दिया जाए। 720 नहीं आएगा मैडम, पेपर का लेवल अच्छा था, एक मनगढ़ंत कहानी कही जा रही है। और सारी चीजें क्या है, सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों को बेनिफिट दिया गया है। जी, मतलब कि आपको, आपका ये कहना है कि आपको लगता है कि अभ्यर्थियों का जो पक्ष है वो मजबूत दिखाई दे रहा है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए एक आखिरी सवाल है, कहीं एक दो मत आखिरी नहीं है। सवाल है, हम संजय जी से जानना चाहेंगे। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं संजय जी, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हर साल नीट को लेकर 60 से ज्यादा मामले जो है वो कोर्ट में दर्ज होते ही हैं। अगर हम टोटल आंकड़ों की बात करें तो अब तक 873 मामले जो हैं वो कोर्ट में आ चुके हैं नीट मामले को लेकर। क्या लगता है कहीं पर कोई तो कमी है, कहीं पर कोई तो चूक है कि हर साल औसतन 60 मामले तो आ ही जाते हैं कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर? देखिए, इसकी विश्वसनीयता पर तो अब एक सवाल हो ही गया है ना। मान लिया जाए कि जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, अगर ये क्वेश्चन पेपर बाहर आ गया और वो एक गिरोह काम कर रहा था, भाई सवाल तो वहीं से होते हैं ना। बिहार का लड़का गोधरा के एक स्कूल के सेंटर में क्यों चाहेगा कि हम जाकर के एग्जाम दें?
और एक ही सेंटर में उड़ीसा का, झारखंड का, बिहार का बच्चा क्यों जाकर के देगा एग्जाम? तो उससे तो स्मेलिंग तो आता ही है कि कुछ वो सेंटर मैनेज रहता है जहां पर इस तरह की सुविधा बच्चों को दी जाती है। वो हरियाणा का एक ही स्कूल से 6-6, 7-7 बच्चे कैसे वो 720 में 720 ले आते हैं? तो चीजें तो मैनेज्ड है। और अगर नीट ट्रांसपेरेंट होता तो ये सवाल नहीं नीट पर होता। आपने सेंटर दे दिया, अब जिस तरह से वो कुरियर जो है वो उस बॉक्स को ला रहा है, सोचिए कि इतनी बड़ी परीक्षा और किस कुरियर के भरोसे उसको क्वेश्चन पेपर को छोड़ दिया गया। वो कुरियर ऑफिस में वो बॉक्स पड़ा है, कुरियर ऑफिस से वो बॉक्स बैंक में कैसे गया? तो वो ई रिक्शा लेकर के जाता है, ई रिक्शा से फिर वो कैसे वो रिसीव करते हैं? इस तरह की लापरवाही नीट जैसी परीक्षा को, क्वेश्चन के बारे में कभी हम लोग अलग से बात कर लेंगे कि वो 720 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कोई बच्चा ला सकता है नहीं ला सकता है, वो अलग बात है। ठीक है, वो टीचर नहीं ला सकते, क्वेश्चन पेपर हल्का था, क्वेश्चन पेपर भारी था, उस पर हम लोग अलग से बात करें। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये क्वेश्चन पेपर आउट हो, जिन कारणों से भी आउट हो, बच्चों के पास चला गया, तो जो बच्चा वास्तव में संघर्ष कर रहा है, 3 साल 4 साल की वो तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद वो परिणाम के पक्ष में लेता है, वहां पर तो एक है सवाल। दूसरी चीज, जब आपने 67 बच्चों को इस तरह से 720 मार्क्स दे दिए तो बिल्कुल सही बात है कि वो तो एम्स में एडमिशन से वंचित हो जाएगा। भाई उसकी सीटें तो सीमित है और वो सीमित सीटों में वो कैसे होगा? एक दूसरी चीज कि अगर ट्रांसपेरेंसी ही आपने बरती तो ट्रांसपेरेंसी को आपको बताना चाहिए। आपने तो शुरू में नहीं कहा था कि ग्रेस मार्क्स के माध्यम से हमने इतना दिया है, वो तो 718 हुआ और 19 का जब मामला फंसा तब आपने कहा कि ना ग्रेस मार्क्स हमने दिया था। ग्रेस मार्क्स की जरूरत किसको पड़ती है? सेंटर सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ परीक्षा समय पर शुरू हुई, आप कह रहे हैं कि नहीं चूंकि परीक्षा डिले हुआ था इस वजह से हमने ग्रेस मार्क्स दिया, तो अपना एक दूसरे में कंट्राडिक्शन है। एक तीसरी, जो भी एनटीए के 2 बड़े पदाधिकारी हैं, आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उनके माध्यम से जितने भी 4,500 सेंटर बनाए गए इस देश में, वो सेंटर को मॉनिटर करने के लिए आपके पास अगर कोई ऑथेंटिक चीजें नहीं है जहां से आप मॉनिटर करते हैं, तो ये गड़बड़ियों की शिकायत आएगी। और न्याय पाने के लिए तो बच्चे कहां जाएंगे? वो तो न्यायालय के पास ही जाएंगे ना। अगर उनको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो वो कहां जाएंगे? न्यायालय के पास ही जाएंगे। तो इस बार चूंकि सारी चीजें एविडेंस के तौर पर कोर्ट में रख दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट उसको देख रही है, अभी देखी नहीं 6 तारीख को काउंसिलिंग को क्या कुछ होगा? मुझे लगता है कि अगर पर्याप्त सबूत मिलेंगे, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का आज मूड था, पर्याप्त सबूत मिलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन मुझे जो कहीं ना कहीं से अपील कर रहा है कि उन्होंने कहा कि कितने बच्चों तक यह क्वेश्चन पेपर चला गया, इसकी तो कोई अधिकृत जानकारी आप दे नहीं रहे हैं। इसका मतलब है कि सूचिता का पालन नहीं हुआ, परीक्षा जो है फेयर नहीं हुआ। तो जब फेयर परीक्षा ही नहीं हुई, जिसको एक कहावत कहते हैं ना कि भाई एक जो व्यक्ति जो निर्दोष है उसको बचाने के लिए 100 दोषी को भी छोड़ना पड़े, तो अगर कोई बच्चा जिसके साथ सही नहीं हुआ, जिसको क्वेश्चन पेपर किसी को दे दिया गया और कोई बच्चा निर्दोष है जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं किया, जो बता रहे थे कि जो बच्चे जो पिछली बार 30,000 रैंक में थे इस बार 80,000 रैंक में चले गए, उनको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? वो प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देकर के वो कहां से एडमिशन लेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट सारे पार्ट को देख रही है। ईओयू ने अपना पूरा एविडेंस दिया है, राज्य की पुलिस ने एविडेंस दिया है, सीबीआई ने एविडेंस दिया है उनको। तो एविडेंस को इंटरप्रेट करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और इंटरप्रिटेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इशारा यही था कि सूचिता का पालन नहीं हुआ है। बड़ी बात आपने कही है। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि 11 तारीख का बड़ा दिन होने जा रहा है।
क्योंकि 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आएगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ। जी विकास जी बताइए। बस एक पंक्ति कहेंगे गोपाल सिंह नेपाली की, जी। बदनाम रहे बटमार मगर घर जी। तो रखवालों ने लूटा, मेरी दुल्हन सी रातों को 9 लाख सितारों ने लूटा। और ये जी। सारा का सारा दोष एनटीए इज द किंग पिन, और उस पे जांच होनी जी। चाहिए, उसके आंकड़ों की पूरी पड़ताल होनी चाहिए। चलिए, तो अब देखना होगा कि 11 तारीख को क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।